हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यूज कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। क्लास है आपकी 12th। लेसन है आपका 6, द क्राइसिस ऑफ अ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ये है बुक आपकी द पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो चलिए इसके एमसीक्यूज करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट वाज वन ऑफ द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति पर आपातकाल का तत्कालीन प्रभाव क्या था? तो वो था द राइज ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेजर इवेंट इन ट्रिगर्ड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट इन द अर्ली 1970s। 1970 के दशक के आरंभ में किस प्रमुख घटना ने राजनीतिक विरोध को जन्म दिया? तो वो था नवनिर्माण मूवमेंट। ये चला गुजरात में 1974 में। स्टूडेंट्स के द्वारा ये चलाया गया था। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लीडर क्वाइंट द स्लोगन इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा किस नेता ने दिया था? तो वो दिया था जयप्रकाश नारायण ने। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी चेक करें, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज गवर्नमेंट वाज इन पावर इन बिहार एंड गुजरात इन 1974। तो 1974 में बिहार और गुजरात में किसकी सरकार थी? तो वो थी कांग्रेस पार्टी की। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन गुजरात। तो गुजरात में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के पीछे क्या कारण थे? वैसे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कारण मैं बता रही हूँ, इन्फ्लेशन एंड करप्शन। दो हुए और तीसरा उनको सपोर्ट मिल गया था कांग्रेस ओ का। तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कांग्रेस ओ लीडर टॉक्ड अबाउट re-election in Gujarat and said that if it is not accepted then I will go on hunger strike। किस नेता ने गुजरात में दोबारा चुनाव की बात कही और कहा कि अगर यह बात नहीं मानी गई तो मैं भूख हड़ताल करूंगा? तो वो थे मोरारी जी देसाई। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्शन हेल्ड इन गुजरात एंड विच पार्टी लॉस्ट। गुजरात में चुनाव हुए और कौन सी पार्टी हारी? तो हारी कांग्रेस। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजन फॉर स्ट्राइक एंड रिवोल्ट बाय स्टूडेंट्स इन बिहार। बिहार में छात्रों द्वारा हड़ताल और विद्रोह के क्या कारण थे? अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन एंड इन्फ्लेशन। तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच लीडर डिड द स्टूडेंट्स हैंड ओवर द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट इन बिहार। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किस नेता को सौंपा गया? तो वो थे जयप्रकाश नारायण जी। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज लोकमान्य जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण कौन थे? तो वो मार्क्सिस्ट थे एंड फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। नायक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। इंश्योर किया इन्होंने कि चंबल के जो डाकू हैं वो सरेंडर कर लें आसानी से। तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है who was appointed CGI in 1973 by ignoring the rules। 1973 में कौन से सीजीआई को नियमों की अनदेखी करके नियुक्त किया गया था? तो वो थे एएन राय। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोशलिस्ट लीडर फिल्ड अ पटिशन अगेंस्ट इंदिरा गांधी जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि इंदिरा गांधी जी ने मिसयूज किया है गवर्नमेंट मशीनरी का। तो वो जो पिटीशन थी वो दायर की थी राज नारायण ने। तो आंसर है सी। यही राज नारायण इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी के अपोज में इलेक्शन लड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे द सुप्रीम कोर्ट पार्शियली स्टेड द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। किस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को आंशिक रूप से रोक लगा दी थी? तो 25 जून 1975 के दिन। तो आंसर है बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराम कारंत एंड P.N. Renu both returned their award in protest. So, which award did they received? पद्म भूषण 1973 में शिवराम कांत को मिला और पद्मश्री 1970 को फणेश्वर नाथ रेणु जी को मिला। ठीक है, इन्होंने अपने अवार्ड जो है वो रिटर्न कर दिए थे ड्यूरिंग इमरजेंसी, प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम। तो आंसर है डी। एक विरोध करने का एक तरीका है कि हम नहीं लेते आपका अवार्ड एंड ऑल दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच अमेंडमेंट वाज इट प्रोवाइडेड दैट द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। तो कोर्ट में ये चैलेंज नहीं किया जा सकता है इनको कि गलत तरीके से इन्होंने इलेक्शन जीते एंड ऑल दैट। तो 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है under which amendment it was said that the tenure of executive should be increased from 5 to 6 year। किस संशोधन के अंतर्गत यह कहा गया कि कार्यपालिका का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया जाए? तो 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत ये किया गया था। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम इमरजेंसी। देखो, कोई भी चीज चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव वे में हो, हमें कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलता है। तो इससे सीखने को मिला कि यह डिफिकल्ट है कि इंडिया की डेमोक्रेसी को चेंज किया जाए। दूसरा, भारत में अगर इमरजेंसी लगाई जाती है तो ऐसे कौन सी सिचुएशन होगी जो इमरजेंसी लगाई जाएगी? जब होगा सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रेबेलियन होगा तब। एंड अगर इंपोज करना चाहते हैं इमरजेंसी को तो कैबिनेट को लिखित फॉर्म में देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ऐसे बोलते हैं ना, इमरजेंसी लगानी है तो वो लिखित फॉर्म में दे, रिटन फॉर्म में। और थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सिटीजन्स के राइट्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस आई। तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज शाह कमीशन। शाह कमीशन तब बैठाया गया था जब जनता पार्टी सत्ता में आई। 1977 में ये अपॉइंट किया गया और एक्ट था 1952 के अंतर्गत ये हुआ। इसको जांच करनी थी कि कितने अत्याचार किए गए ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान 1975 में, और ये काम सौंपा गया जेसी शाह को, तभी इसको शाह कमीशन कहा जाता है। रिटायर्ड जस्टिस थे वो, और ये बाई जनता पार्टी द्वारा ही अपॉइंट किए गए थे। तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज भारत की आजादी का दिन है, भारत के लोकतांत्रिक का दीपक बुझने ना पाए, यह लाइन किसके द्वारा कही गई थी? तो वो थे फ्री जेपी कैंपेन के दौरान ये कहा गया। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1980 में कौन सी सरकार सत्ता में आई? विच गवर्नमेंट वाज इन पावर इन 1980? तो वो थे कांग्रेस आर। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट्स डिड कांग्रेस विन इन द 1980 लोकसभा इलेक्शन। 1980 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस आर ने कितनी सीट्स जीती थी? तो वो थी 353। तो आंसर है बी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी मैं आने वाले वीडियो में करवा दूंगी क्योंकि ये तो लेसन पूरा हो चुका है। बाकी का 1 या 2 लेसन और होंगे आपके, वो कंप्लीट करवा दूंगी मैं, फिर आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।